हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल विद्या क्लास फैमिली में। जैसा कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में सेकंड लेक्चर में सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया था, और ये एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही। और इसकी जो ट्रिक्स है, मतलब कैसे आपको पता करना है कि ये सिमेट्रिक है, ये कैसे पता करना है आपको इसको सिमेट्रिक है, तो इसके बारे में मैंने आपको सेकंड वीडियो में, यानी जो सेकंड लेक्चर है इस टॉपिक का, उसके बारे में मैंने सब कुछ डिस्कस करके बता दिया। ठीक है, तो आप उसको देख के फिर इस थर्ड लेक्चर को आप देख सकते हो। तो देखो, इस लेक्चर में हम सीधा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो ट्रिक मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिया मैंने, और ये क्वेश्चन हमारे यूपी पीजीटी एग्जाम 2005 में पूछा गया है। मैक्सिमम इसमें जितने हम क्वेश्चन लेंगे वो सारे के सारे हमारे जो यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, और जो आ भी सकते हैं उसके लिए हमने ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे आपके। ठीक है, तो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये 2005 में क्वेश्चन आया है, और इससे रिलेटेड ना लास्ट ईयर जो 2021 का एग्जाम हुआ है उसमें भी पीजीटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा ही बिल्कुल। क्या है क्वेश्चन, देखो कि एक मैट्रिक्स है ए, ये दे रखा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मतलब सिंपल है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो और रो और कॉलम अगर इक्वल है तो इसको स्क्वायर ही बोलते हैं। कहते हैं कि ये मैट्रिक्स ना इक्वल है किसके, बी और सी के इक्वल, मतलब बी प्लस सी के इक्वल है। यानी ए कोई मैट्रिक्स है, देख रहा आपके सामने दिखाई दे रहा है, और ये इक्वल है किसके, बी प्लस सी के। और जहां साफ साफ बताया गया है कि बी कैसा मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और सी कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपसे क्या बोला गया कि बी की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो। तो मुझे पता है कि अगर आप बुकिश मेथड फॉलो करोगे तो कम से कम 1-1.5 पेज का इसका कैलकुलेशन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, बी निकालोगे, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बी होता क्या है, ए प्लस ए डैश का हाफ। उसके लिए आपको फिर ए डैश निकालना होगा, फिर बी, ए और ए डैश को आपको जोड़ना होगा। अगर आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपको मैंने जैसे बताया था कि जो बी है सॉल्यूशन, बी का मतलब होता है ए प्लस ए डैश का हाफ। और अगर सी के बारे में पूछें तो सी क्या होता है, ए माइनस ए डैश का हाफ। तो इसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज, फिर दोनों को जोड़ना होगा, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना होगा। ऐसे आपका बी निकलेगा। और अगर सी पूछे तो सी के लिए क्या होता है, पहले ए डैश निकालो, फिर ए से इसको घटाओ, फिर 2 से भाग करो। एक एक सवा पेज में जाके ये कैलकुलेशन होता है, ना भी हो तो कम से कम 1 पेज का तो मान के चलिए। अगर हम इसी अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा बहुत समय बर्बाद होगा। तो आइए देखो इसको ट्रिक्स से कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपसे ये बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्री है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्री है, तो जो आपका डायगोनल है, मतलब इसको आप सिमेट्री और इसको सिमेट्री के फॉर्म में लिखोगे, तो जो आपका डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि ट्रिक ध्यान से देखना कि इसको जब सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के सम के बराबर लिखोगे, मैं दोनों ही बताऊंगा क्योंकि हालांकि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ बी की वैल्यू पूछी है ना, मैं आपको सी की वैल्यू भी निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे आप ट्रिक से निकाल सकते हो। तो पहले मैं बी के बारे में बताता हूँ, बी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो हमारे आपके पास जो क्वेश्चन है उसके जो डायगोनल के एलिमेंट है उसमें ना कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम ही रहेगा आपका। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है बाकी सब, वो देखो वो कैसे निकालेंगे ट्रिक से। देखो जैसे मैं बताऊँ, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 7, तो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है 3 और 7 10, 10 का आधा करो कितना 5, तो यहाँ पे भी 5 लिख दो, यहाँ पे भी 5 लिख दो। फिर यहाँ आओ, इसको और इसको जोड़ो, कितना आ रहा है 2, फिर 2 से भाग कर दो, कितना आ रहा है आपके पास 1, तो यहाँ पे भी 1 लिख दो, यहाँ पे भी 1 लिख दो। फिर यहाँ पे आइए, 5 और 9 जोड़ो, कितना आ रहा है 14, उसको 2 से भाग करो, कितना आ रहा है 7, तो यहाँ पर भी 7 लिख दो, यहाँ पर भी 7 लिख दो। आ गया देखो बी का मान। तो आप चेक करके देख सकते हो आपका जो ऑप्शन सही जा रहा है, 2 5 1 5 1 7 और 1 7, ऑप्शन ए सही है इसका। मुझे लग रहा है 15 सेकंड भी नहीं लगा होगा। एक बार फिर से देखो क्या है ट्रिक, फिर से एक बार देखो ट्रिक कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है इससे, तो क्या करना आपको, इसी मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट है वो तो सिमिलरली ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब बाकी जो नॉन डायगोनल उसको एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 3 और यहाँ पे क्या लिखा है 7, इन दोनों को जोड़ो, 7 और 3 10, उसका आधा कर दो, कितना रहा 5, तो यहाँ पे भी लिखो 5, यहाँ पे भी लिखो 5। फिर आइए नॉन डायगोनल के एलिमेंट एक ये और ये, इन दोनों को जोड़ो तो 1 और 1 2, इनका हाफ कर दो तो 1 1। फिर यहाँ पे आते हैं 5 और 9 को जोड़ो 14, उसका हाफ करो तो 7, तो यहाँ पे भी 7 लिख दो, यहाँ पे भी 7 लिख दो। आ गया सिमेट्री, क्वेश्चन आपका कंप्लीट। मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड के अंदर।
अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में 2005 में आया क्वेश्चन यूपी पीजीटी के एग्जाम में, और अभी मैंने बताया कि पिछले साल भी एक क्वेश्चन इसका आया हुआ है, तो मैक्सिमम कितना 15 से 20 सेकंड में आपका काम खत्म। अब सपोज दैट अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछते कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए, यानी सी का मान, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले आंख बंद करके जो डायगोनल के एलिमेंट है ना वो जीरो लिख दो। तो ऑप्शन में देखोगे तो इसमें तो है ही नहीं जीरो, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें है सारे जीरो, लेकिन एक ऑप्शन इसमें नन ऑफ दिस भी है, तो निकाल के देखना ही पड़ेगा। तो इसको सिमेट्रिक के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या लिख दो, जीरो। अब फिर वही बात देखो यहां पे, अब जैसे सिमेट्री में मैंने क्या बताया था कि इनको जोड़ के 2 से भाग करो, आपको कुछ नहीं करना, इसमें से इसको घटाओ, तो 3 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, -4, और भाग कर देंगे 2 से तो कितना आएगा, -2। तो यहां लिखेंगे -2 और यहां इसका अपोजिट। बात समझ में आई कि नहीं? देखो फिर से, इसको सिमेट्रिक के लिए क्या ट्रिक है कि इसमें से इसको घटा देंगे, तो 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 आधा कर दो तो -2, तो यहां -2 और यहां उसका अपोजिट। चलिए नेक्स्ट, फिर यहां देखो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये तो जीरो होगा, तो यहां तो साफ साफ लिख दो तो जीरो, और यहां पर भी जीरो। फिर लास्ट देखो यहां 5 में से 9 घटाएंगे तो -4, उसका आधा करेंगे तो -2, और यहां पर उसका अपोजिट। बात खत्म। एक बार फिर से देखो, इसको सिमेट्रिक में सबसे पहले क्या लिखोगे आप, जो डायगोनल का एलिमेंट है वो तीनों जीरो लिख दो, अगर 3x3 का है, 4x4 का तो चारों जीरो लिख दो, जितने बाय जितने का होगा वो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स को हम जीरो लिख देंगे। उसके बाद जो नॉन डायगोनल में है, सिमेट्रिक को मैंने जो बताया वो तो अलग हो गया, उसमें तो प्लस करके हाफ करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 में से 7 गया -4, -4 का आधा -2, और यहाँ इसका अपोजिट, यहाँ अगर जो भी आएगा उसको अपोजिट के साथ लिखना है। सेम 1 में से 1 गया जीरो, तो जीरो तो यहाँ जीरो का आधा तो जीरो ही होगा, जीरो, और यहाँ पे भी जीरो लिख देंगे, ठीक है। फिर लास्ट में 5 में से 9 गया तो -4, उसका आधा -2, और इसका इधर अपोजिट। बात खत्म। तो सी इसका सही ऑप्शन होगा। अगर इसको सिमेट्रिक पूछते तो सी, सिमेट्रिक पूछेंगे तो ए। सिंपल है, सिमेट्रिक में जोड़ के आधा दोनों जगह सेम लिखना है। इसको सिमेट्रिक में सबसे पहले डायगोनल के सारे जीरो लिखेंगे, और सब्ट्रैक्ट करके आधा तो लिखेंगे दोनों क्वांटिटी सेम पर अपोजिट के साथ, अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे, अगर यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव। ओके, आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और बेहतर तरीके से इस ट्रिक को हम यूटिलाइज करते हैं। तो एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, ये प्योरली एनसीईआरटी से लिया मैंने क्वेश्चन, और मुझे पता लग रहा है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। सेम वही क्वेश्चन है, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है, और इसमें भी बोला गया कि इसको सम करके लिखा जा रहा है एक सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के बारे में। तो इसमें आपसे इसको सिमेट्रिक के बारे में बताया गया, करवा रहे कि जो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका मान निकाल के बताइए। तो देखो फटाफट मैंने आपसे क्या बताया है, अगर मुझे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है तो 3x3 का है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो डायगोनल के तीनों एलिमेंट है उसको तो जीरो लिख देंगे, और उसके बाद क्या है कि बताया कि मैं जो नॉन डायगोनल है यहाँ और यहाँ, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो -2 में से जब -1 घटाऊंगा तो -1 ही बचेगा। घटा के देखो, -2 में से जब घटाओगे आप -1 तो वो +1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1, उसका आधा करेंगे तो -1/2, और इधर इसका अपोजिट तो +1/2। सेम इसमें से जब इसको घटाएंगे तो -4 में से जब 1 घटाएंगे तो -5, तो इसका आधा करेंगे तो -5/2, इधर इसका अपोजिट तो +5/2। सेम इसमें से जब घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 6 का आधा 3, यहाँ इसका अपोजिट -3। लीजिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। और अगर सिमेट्रिक कहते हैं तो डायगोनल के एलिमेंट सेम, और इन दोनों का सम, इसका आधा, यहाँ भी सेम क्वांटिटी, इन दोनों का सम, इसका आधा सेम क्वांटिटी, इन दोनों का सम तो 2 आएगा, तो इसका आधा इसका भी आधा सेम क्वांटिटी। एक बार देख लो, ये -1 और -2 तो -3/2 सेम, तो यहाँ पे -3 होगा तो -3/2 और यहाँ पे +2 होगा तो उसका आधा 1, तो ये सिमेट्री हुआ, और ये इसको सिमेट्री। तो इसमें फिलहाल इसको सिमेट्री ही पूछा था आपसे, क्लियर। फिर से एक बार देखो, मैं चौथी बार बता रहा हूँ कि डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो करेंगे इसको सिमेट्री में, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका आधा लेंगे यहाँ,
और इसका अपोजिट यहाँ लेंगे, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके जो अभी आधा आएगा उसको यहाँ लेंगे और उसका अपोजिट यहाँ लेंगे, इसमें भी इसको सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा उसका आधा यहाँ लेंगे और इसका अपोजिट यहाँ लेंगे। और लास्ट बार फिर से बता रहा हूँ, जो सिमेट्री होगा तो डायगोनल में सेम लिख देंगे और इसको जोड़ के इसका आधा यहाँ लिखेंगे, तो ये आधा यहाँ लिखेंगे तो उसको ही यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका आधा यहाँ लिखेंगे और उसको भी यहाँ लिख देंगे, इनको जोड़ के जो आधा आएगा वो यहाँ पे भी लिखेंगे, इसको यहाँ पे भी लिखेंगे। तो ये आपका सिमेट्री में हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो सिमेट्री मैट्रिक्स से मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, हालांकि ये पीजीटी के एग्जाम में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, 10 में भी और 11 में भी। क्या है क्वेश्चन देखो, तो सिमेट्री मैट्रिक्स में आपको बहुत इजी क्वेश्चन लिया है मैंने एक, और 2 बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। कहते हैं एक मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स, और ये बोला गया कि ना सिमेट्री मैट्रिक्स है, और जब सिमेट्री मैट्रिक्स तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, एक्स की वैल्यू। तो अभी मैंने आपको बताया कि डायगोनल को छोड़ के बाकी जो पोजीशन होता है, ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं, ये खास बात होती है सिमेट्री मैट्रिक्स की। तो उसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे, बट डायगोनल को छोड़ देंगे तो ये और जो एलिमेंट है ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल, यानी कि x+2 और कौन 2x-3, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से जब x को उधर लेके जाएंगे तो x हो जाएगा, और 3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस और 2, यानी कितना बैठ गया 5। तो ऑप्शन आपका बी सही है। डायगोनल को छोड़ के बाकी दोनों सेम हो जाएंगे आपके, है नहीं। तो यानी x+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x-3, तो 3 को इधर लेके आ गया प्लस के 5 हो गया, x को उधर ले गया माइनस का x हो गया, तो x इक्वल टू 5 आ गया। कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। नहीं, इस वीडियो में इतना ही है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके जो और आगे जो टॉपिक आएंगे उसको डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।